एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन की जिसका नाम है वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट प्रोटेक्शन या 51V प्रोटेक्शन। सबसे पहले एक सवाल सोचिए, अगर जनरेटर में फॉल्ट आता है तो करंट बढ़नी चाहिए या नहीं? लेकिन क्या सिर्फ करंट देखकर ही हमेशा सही फैसला लिया जा सकता है? जवाब है नहीं। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। जब जनरेटर सामान्य लोड पर चल रहा होता है तब उसका वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है। अगर केवल लोड बढ़ जाए तो करंट भी बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जनरेटर में फॉल्ट है। अब मान लीजिए जनरेटर के टर्मिनल के पास एक गंभीर फॉल्ट हो जाता है। जैसे ही फॉल्ट आती है, दो चीजें एक साथ होती हैं। सबसे पहला, करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है। दूसरा, जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज अचानक गिर जाता है। यही वोल्टेज गिरना इस प्रोटेक्शन की सबसे बड़ी पहचान है। वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले लगातार दो चीजों पर नजर रखती है, करंट और वोल्टेज। अगर उसे केवल करंट बढ़ी हुई दिखाई देती है और वोल्टेज सामान्य है, तो वह समझती है कि शायद जनरेटर का ज़्यादा लोड है, इसलिए वह तुरंत ट्रिप नहीं करती। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि करंट भी बढ़ गई है और वोल्टेज भी तेजी से गिर रही है, रिले समझ जाती है कि यह सामान्य लोड नहीं बल्कि वास्तविक फॉल्ट है। अब रिले अपनी पिकअप सेटिंग अपने आप कम कर देती है। इसका मतलब यह है कि अब कम करंट पर भी रिले बहुत जल्दी ऑपरेट कर जाएगी और जनरेटर ब्रेकर को ट्रिप करने का आदेश दे देगी। इसे याद रखने का सबसे आसान और सटीक तरीका है, अगर केवल करंट बढ़े तो रिले इंतजार करती है, लेकिन अगर करंट बढ़े और वोल्टेज गिर जाए तो रिले तुरंत समझ जाती है कि जनरेटर खतरे में है और बिना देर किए ब्रेकर ट्रिप कर देती है। यही सिद्धांत है वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट प्रोटेक्शन 51V का, जो जनरेटर को गंभीर फॉल्ट से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।